और एक बड़ी खबर आपको इंडी गठबंधन से जुड़ी हुई बता दें, जिसका संयोजक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं की कल बैठक है। सभी नेता जूम ऐप के जरिए इस बैठक में आपस में मिलने वाले हैं, जहां कांग्रेस के नेता नीतीश कुमार को गठबंधन का संयोजक बनाने का प्रस्ताव दे सकते हैं। तो कल होने वाली बैठक में गठबंधन के आगे की रणनीति और भूमिका के ऊपर भी चर्चा की जा सकती है। बड़ी खबर, संयोजक नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं। नाराजगी बहुत वक्त से नीतीश कुमार की सामने आ रही थी और ऐसे में शायद ये उनकी नाराजगी को कम करने का एक उपाय भी हो सकता है। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर देखिए, कल जो है इंडी गठबंधन की एक बड़ी बैठक होनी और ठीक उससे पहले ये कहा जा रहा है कि कल बैठक में इस बात का प्रस्ताव लाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। और नीतीश को संयोजक बनाए जाने की खबरों को बीजेपी ने लालू यादव की राजनीतिक चाल बताया है। उन्होंने ये बताते हुए कहा कि लालू मनोवैज्ञानिक दबाव बनाकर अपनी अगली पीढ़ी को बिहार में स्थापित करना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी का इस घमंडिया गठबंधन में कुछ नहीं होगा। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव बना करके लालू प्रसाद यादव की अगली पीढ़ी को बिहार की राजनीति में स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तेजस्वी यादव जो सच मायने में आज भी बिहार की राजनीति में संघर्ष कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव एन केन प्रकारेण किसी भी राजनीतिक प्रपंच के सहारे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इसलिए नीतीश कुमार पे मनोवैज्ञानिक दबाव के तरीके हैं। कहा जा रहा है कि कल की बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। सीधे ले चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। हमारे दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पटना से मेरे सहयोगी चंद्रमोहन मेरे साथ जुड़े हुए हैं और राजधानी दिल्ली से अरुण सिंह मेरे साथ बने हुए। सबसे पहले चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, ये कहा जा रहा है कि कल की जो बैठक है उसमें इस बात का प्रस्ताव लाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। क्या इंडी गठबंधन के जितने भी नेता होंगे, अगर ऐसा प्रस्ताव आता है तो क्या स्वीकार्य होगा? बिल्कुल, देखिए, सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जो बैठक होने वाली है उसमें नीतीश कुमार की जिम्मेदारियां क्या होगी इसको लेकर आगे बात बढ़ सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार वो स्वीकार करते हैं या नहीं, ये सबसे अहम होगा। क्योंकि साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि दिल्ली में जो बैठक हुई थी उसके बाद नीतीश कुमार की नाराजगियाँ बढ़ गई थी और वो मीटिंग से बाहर आ गए थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस समय वो मौजूद नहीं थे और ऐसे में जब नीतीश कुमार की नाराजगी सामने आई तो बिहार के जो कांग्रेस के अभी नए प्रभारी बने हैं उन्होंने पहले नीतीश कुमार से बात की और उसके बाद इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जूम के जरिए जो महागठबंधन के बड़े नेता हैं वो जुटेंगे और साथ ही यह भी तय होगा कि नीतीश कुमार की आगे की भूमिका क्या होगी और साथ ही ये भी तय होगा कि सीटों का बंटवारा किस तरह से हो। क्योंकि जिस तरह से महागठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर एक दूसरे में ठनी हुई है और चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है, ये पहले से नीतीश कुमार का आरोप रहा है। तो ऐसे में कल की बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है और उस बैठक में आगे की रणनीति और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी ये तय होने वाला है। तो नीतीश को संयोजक बनाने की खबरों पर कांग्रेस का जवाब सामने आया है। कांग्रेस ने क्या कुछ कहा है ये आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए बताएंगे। कांग्रेस ने कहा है कि नीतीश को संयोजक बनाने पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। नाम तय करने के लिए सभी दलों की सहमति जरूरी है। ये अहम बातें हैं जो कि कही गई हैं और इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की राय अहम है। कांग्रेस ने नीतीश के एक साथ बिहार के सीएम और संयोजक की दोहरी भूमिका निभाने पर सवाल खड़े किए हैं। साथ साथ कल की होने वाली बैठक की भी जानकारी होने से कांग्रेस ने इनकार कर दिया है। हालांकि इतना जरूर कहा गया है कि कांग्रेस की कमेटी ने सीटों पर शेयरिंग पर जो राज्यवार चर्चा है वो पूरी कर ली है। गठबंधन के दलों से 6 जनवरी को खड़गे की बातचीत भी संभव है। ये तमाम बातें हैं और उसके अलावा आपको बताएं कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन से नेताओं से बातचीत करेंगे जो बैठक 6 जनवरी को हो सकती है। और सीधा हमारे सहयोगी अरुण हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, क्या नीतीश कुमार की जो प्रेशर पॉलिटिक्स थी वो काम कर गई है? देखिए, नीतीश कुमार प्रेशर डालने की हैसियत में आज के दिन में नहीं है, क्योंकि आरजेडी तैयार है, तेजस्वी यादव तैयार है मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनकी खुद की पार्टी में उठापटक चल रही है। कांग्रेस बड़ा दल है और कांग्रेस की सहमति और अनुमति के बिना नीतीश कुमार की कोई भूमिका नहीं हो सकती है। जहां तक संयोजक पद की बात है, कांग्रेस ये कह रही है कि हम तो पहले दिन से तैयार हैं, नीतीश कुमार को संयोजक बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ ये है कि जो उनके बाकी समकक्ष लोग हैं, ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं, अखिलेश यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, ये लोग उनके नाम पे सहमत हो जाएं। कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि वो सबसे बड़ा दल है, वो बैठकों की अगुवाई कर रहा है, तो उससे कोई उसका ओहदा नहीं छीन सकता। लेकिन नीतीश कुमार के लिए सहमति जरूरी है गठबंधन के बाकी दलों के बीच, और गठबंधन में उनको संयोजक पद देने का प्रस्ताव कांग्रेस का पहले से प्रस्ताव है।
खुद नीतीश कुमार को तय करना है कि वो बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पकड़ मजबूत रखना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं, या फिर दिल्ली आकर के संयोजक का पद वो लेना चाहते हैं। जहां तक उनके संयोजक बनने की बात है, आरजेडी की तरफ से इस तरह की कई बार खबरें प्लांट भी की जाती हैं ताकि नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ बढ़े और तेजस्वी के लिए बिहार का रास्ता साफ हो। बिल्कुल, तो मतलब अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, कुछ भी अभी कहना जल्दबाजी होगी। कल की जब बैठक होती है तो जरूर ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लेकिन देखिए, इन सबके बीच सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में पेट अब भी फंसा हुआ है। देखिए, सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर अब तक कोई औपचारिक बातचीत नहीं हुई है और ऐसा कांग्रेस की तरफ से कह भी दिया गया है। देखिए, दिल्ली की बैठक में सीटों के फैसले के लिए 31 दिसंबर तक वक्त तय था, लेकिन अब तक कोई भी फैसला नहीं किया गया है। कांग्रेस की तरफ से बनाई गई कमेटी ने भी गठबंधन के किसी नेता से अब तक कोई चर्चा नहीं की है। अब बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर है, क्योंकि ना तो टीएमसी और आम आदमी पार्टी के साथ अब तक कोई फॉर्मूला तय हुआ है और ना ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ अब तक कोई बात आगे बढ़ पाई है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर संग्राम मचा हुआ है, लेकिन इन सब के बीच में कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक होनी है इंडी गठबंधन की। कहा जा रहा है कि उसमें नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला तय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सीट शेयरिंग को लेकर काफी चीजें अपनी पहले से ही क्लियर कर चुकी है। लेकिन जेडीयू की बात करें तो जेडीयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी जो खासकर बिहार की सीटों पर बात करें तो उस पर अभी फॉर्मूला तय होना बाकी है। और एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक हैं और अब तक इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों की सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है। जैसे ही सीटों को लेकर बातचीत शुरू होती है, उससे पहले ही नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो जाती है। हाल ही में महाराष्ट्र को लेकर संजय राउत के बयान पर बवाल मच गया था और उसके बाद ममता बनर्जी का बयान सामने आया और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की ओर से एक ऐसा बयान दे दिया गया है जो कांग्रेस के किसी भी नेता को रास नहीं आएगा। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में ढकेल दिया गया है। और यही नहीं, भगवंत मान ने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को विलुप्त होता हुआ बताया है। तो इंडी अलायंस में अभी फिलहाल किसी तरह की कोई यूनिटी तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जरूर जारी है। और अब इस फहरिस्त में पंजाब के सीएम भगवंत मान का नाम भी सामने आ गया है, जिन्होंने कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया है और हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस तो माजी का हिस्सा हो गया है। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। पंजाब ते दिल्ली च मां अपने बच्चे नूं दुनिया की सब तो छोटी कहानी सुना सकती है, एक थी कांग्रेस। लोकसभा चुनाव नजदीक है और अब तक इंडी गठबंधन में शामिल विपक्षी दलों की सीट शेयरिंग का कोई भी फॉर्मूला तय नहीं हो पाया। जैसे ही सीटों को लेकर बातचीत शुरू होती है, उसके पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो जाती है। हाल ही की बात करें तो महाराष्ट्र को लेकर संजय राउत के बयान पर बवाल मचा था और ठीक उसके बाद ममता बनर्जी का बयान। और अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐसा बयान दे दिया है जो कि कांग्रेस के किसी भी नेता को रास नहीं आएगा। भगवंत मान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी पार्टी को पंजाब और दिल्ली के इतिहास में ढकेल दिया गया है। यही नहीं, भगवंत मान ने पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस को विलुप्त होता हुआ बता दिया। और इंडी गठबंधन में असल लड़ाई सीटों के बंटवारे को लेकर है। जिन राज्यों में जो पार्टी बड़ी है वो कांग्रेस को अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक यही हाल है, लेकिन इस पर पवन खेड़ा की ओर से क्या कुछ कहा गया है, उन्होंने ट्वीट करके अपना हाले बयां किया है, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए क्या कुछ पवन खेड़ा की ओर से कहा गया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी और मोदी जी के विचार कितने मिलते जुलते हैं। दोनों का सपना कांग्रेस मुक्त भारत का है, दोनों मुंह की खाएंगे। वैसे एक भोजपुरी पिक्चर का नाम था एक था जोकर, आपने तो देखी ही होगी। तो पवन खेड़ा की ओर से ट्वीट करके हमला बोलने की कोशिश की गई है। अब देखिए, पंजाब के सीएम के बयान पर विवाद ताजा जरूर है, लेकिन गठबंधन की चुनौतियां सिर्फ इतनी ही नहीं है, बल्कि 2024 चुनाव के लिए इंडी गठबंधन में बहुत रोड़े हैं। कौन कौन से, सबसे पहले आपको ये समझाते हैं। सबसे पहली चुनौती है सीटों के बंटवारे पर सहमति बनाना, क्योंकि कौन अपनी सीट छोड़ेगा, कौन इतनी दरिया दिली दिखाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चुनौती है राज्यों के चुनाव में हार के बाद एक साझा रणनीति बनाना। वही तीसरी बड़ी चुनौती है बीजेपी के खिलाफ एकजुटता बनाए रखना।
चौथी सबसे बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री पद के लिए एक चेहरा तय करना और इस पर सहमति बनाना, क्योंकि कोई भी जो है तैयार नहीं हो रहा, और गठबंधन की साझा रैली करना भी इंडी गठबंधन के लिए बहुत बड़ी चुनौती है साझा रैली एक कर पाना, क्योंकि हर कोई अपनी ही ताकत दिखाने पर उतारू है और किसी दूसरे दल के साथ एक मंच पर आना और रैली को साझा करना, क्या ऐसी रणनीति बन पाएगी?